हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है माई एसक्यूएल का, उसकी कमांड के लिए मेरे पास एक लिंक है और उस लिंक से आप अपनी बहुत सारी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, आप इसके थ्रू अपनी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये ऐसा इंटरफेस आएगा, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 टेबल ऑलरेडी हमारे पास हैं। हम चाहें तो इन्हीं टेबल का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना खुद का टेबल ही क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कमांड बनानी पड़ेगी क्रिएट। तो क्रिएट टेबल STU, और इसके अंदर हमारे जो फील्ड्स होंगे वो कुछ इस तरीके से रोल नंबर होगा, नेम होगा, नेम हमारा वेर करेक्टर होगा और उसका साइज़ 20 होगा, और उसके बाद मार्क्स नाम का एक कॉलम होगा और वो आपका INT में डाल सकते हैं। एंड कॉलन साइन लगाने पर रन करिए और देखिए आपका यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है सक्सेसफुली। इसके बाद आप यहाँ पर एक कमांड है कमेंट वाली, आप उसका यूटिलाइज़ कर सकते हो क्योंकि बार बार आपको लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप एक बार इसको कमेंट कर दीजिए। और इसको सेव भी करना है तो सेव आप यहाँ से कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, वरना आप दोबारा लिख सकते हो। तो ये हमारा टेबल बन चुका है। नेक्स्ट कमांड आपकी आती है इंसर्ट। हमने रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो इंसर्ट इनटू STU स्टूड और वैल्यूज़ आपका यहाँ पर लिखोगे और ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और आपका रोल नंबर सबसे पहले आ गया, ठीक है। कोई भी नाम एंटर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सिंगल कोट्स लिख लेने में है और बंद भी करने हैं, उसके बीच में नाम लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने मार्क्स दे सकते हो, ब्रैकेट स्टार्ट और कॉलन साइन। आप यहाँ पर रन कीजिए, देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये आपका पहली क्वेरी है। फिर हम रिकॉर्ड चेंज करते हैं, यहाँ पर रोल नंबर भी चेंज करेंगे हम। ये आपका सेकंड क्वेरी है, ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। हम थर्ड क्वेरी के लिए भी जा रहे हैं और उसके मार्क्स और रन के लिए ये भी हो चुका है हमारा। और एक क्वेरी और करेंगे हम, 4 क्वेरीज से हम अपना काम करेंगे, ठीक है। और ये आपका रन। तो देखिए 4 क्वेरीज हमारी रन हो चुकी हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब जो रिकॉर्ड हमने ऐड किया है उसको देखना कैसे है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर कमांड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए और कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो जब हमें अपने रिकॉर्ड को देखना है तो सिलेक्ट कमांड का हम यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STU और कॉलन साइन। अब यहाँ पर इसको रन कीजिए तो ये देखिए आपके चारों के चारों रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ नेम और कॉमा मार्क्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा लिखने पर भी आपको क्या होगा, सिर्फ 2 नेम और मार्क्स ही रहें। वहाँ पर रोल नंबर भी दिखाई दे रहा था ना, स्टार लगाने से यहाँ पर रोल नंबर चला गया है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे वो बच्चे दिखाई दें जो 400 से ऊपर के मार्क्स लेकर आए हैं, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम STU वेयर मार्क्स के ऊपर हम अपनी क्वेरी लगाएंगे, तो ग्रेटर देन 400। तो ऐसा लिखने के बाद आप कॉलन साइन एंड प्रेस कीजिए। तो ये देखिए 4 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो 400 से ऊपर के हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इसको लेस देन कर देंगे तो वो लेस देन का आपको मालूम है वो नीचे का रिकॉर्ड शो करेगा, तो यानी कि 350 ओनली 1 रिकॉर्ड। ऐसे ही हमारे पास एक और कमांड भी आती है, वो कमांड है बिटवीन कमांड। वो आप लोगों ने पहले की हुई है, मैंने आपको क्लास में बताई थी। तो यहाँ पर देखो कमांड सारी सेम ही है। वेयर मार्क्स, यहाँ पर लिखना है आपको बिटवीन हाउ मच 400 एंड 500, ओके, एंड कॉलन साइन। यहाँ से इसको रन कीजिए तो देखिए सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जो आपके इसके बीच में आता है। अच्छा, 400 और 500 भी इंक्लूड होंगे, ध्यान रखना। अगर मैं इसके साथ यहाँ पर नॉट लिख देता हूँ और तब रन करता हूँ तो देखिए अब वो 400 से नीचे वाले और 500 से ऊपर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक और क्वेरी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी है मेरी कि अगर आप एक कमांड है आपकी सिलेक्ट डुप्लीकेट एंट्रीज़ को मैं हटाना चाहता हूँ, मतलब कि वो मुझे दिखाई ना दे कि कौन कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स में आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड दिखाता हूँ। फ्रॉम STU ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और इसको रन कीजिए तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्रीज़ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। और
ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको कमेंट कर लेते हैं और अब नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए insert into stu values bracket 105 comma jack एंड मार्क्स मैं देता हूँ इसे 450, ठीक है। और इसको कॉलन और ब्रैकेट, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं डिलीट ही कर देते हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। और डिलीट के बाद अब जो कमांड हमारी जो करने जा रहे हैं वो मैं आपको शो करता हूँ। तो ये देखिए अभी हम मार्क्स कर रहे हैं तो आपको दिख रहे हैं ना 2 रिकॉर्ड्स, देखो 450 ऊपर भी है और नीचे भी है। अभी अगर मैं यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट कमांड का यूज़ करता हूँ तो उसका आपको मालूम है, मैंने बताया था आपको क्लास में कि अगर आप कोई वैल्यू को रिपीट नहीं देखना चाहते हो वो बताएगा कि वो कितनी है। तो ये देखिए 450 यहाँ से चला गया है, यानी कि जो डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी वो डिस्टिंक्ट कमांड से क्या होंगी, वो हट जाएंगी, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, इस कमांड का मैंने आपको शायद बताया नहीं था, काउंट कमांड भी है इसके साथ, कि आप चाहते हो कि वो काउंट करे कि कितनी एंट्रियाँ हैं डिस्टिंक्ट होने के बाद, डुप्लीकेट एंट्री हटने के बाद, तो उसको काउंट करके भी बता देगा 4। जबकि हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स थे लेकिन वहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐसा था जो कि सिमिलर्स था। तो इस कमांड से आप उसको क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटा कर वो बताएगा कि 4 कमांड्स एग्जीक्यूट हैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट कमांड को लेकर, ठीक है। तो एक ये कमांड भी आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं क्योंकि ये आती ही हैं सिलेबस में, ठीक है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर अपने टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक कमांड है, दैट विल बी योर ड्रॉप कमांड। तो stu करके आप यहाँ पर इसको कॉलन कीजिए और आप पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर stu नाम का एक डाटा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, आपका टेबल है। आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करिए, देखिए सक्सेसफुली हो गई है और यहाँ पर देखिए अब आपका टेबल वो डिलीट हो चुका है। तो ये भी एक कमांड है आपकी जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल को डिलीट कर सकते हो, यानी कि ड्रॉप कर सकते हो। हमारे पास एक कमांड और है, दैट विल बी योर ऑल्टर टेबल। अभी जो कमांड मैं यूज़ करूँगा वो मैं कस्टमर के अंदर करूँगा, ठीक है। तो customer कस्टमर्स ऐड ईमेल एंड वेयर करेक्टर, इसकी लेंथ 20 कॉलन साइन एंड ब्रैकेट साइन एंड कॉलन साइन, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद इसको आप रन कीजिए तो देखिए आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब दोबारा आप यहाँ पर आइए तो देखो लास्ट में आपको ईमेल दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब हमारी ये ऑल्टर नाम की जो कमांड है इसके थ्रू हम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के अंदर। यहाँ पर अगर मैं इस कॉलम को अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो अब ऐड की जगह ड्रॉप ईमेल आपको यहाँ लिखना है, ड्रॉप कॉलम, ठीक है। शॉर्टली मैं आप उसी के अंदर सारा चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप आराम से ध्यान से इसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप कॉलम ईमेल, तो आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए तो देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर अब ईमेल का जो फील्ड था वो डिलीट हो चुका है, यानी कि ड्रॉप हो चुका है। तो ये जितनी कमांड हमने आज की हैं, इन कमांड्स को लेकर आप 1-2 बार प्रैक्टिस में करिए ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड है वो आपकी देखिए ऑल्टर, जो हमने ऐड ऑन ड्रॉप किया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपका ड्रॉप भी इम्पॉर्टेंट है, डिस्टेंट कमांड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो बिटवीन कमांड है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वेयर कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है आपको बताया जाता है कि इस कंडीशन को किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कमांड एक आती है इंसर्ट कमांड ना, बहुत इजी कमांड है, आती है ये, वहाँ पर आपको ना पूरा डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि अगर हमें इस रिकॉर्ड को ऐड करना है तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे और किस तरह से इस रिकॉर्ड को लेकर चलेंगे। तो आपको इंसर्ट कमांड इसी तरीके से एग्जीक्यूट करनी है। उसकी जो फील्ड्स होंगी ना, उसके रिकॉर्ड्स, वो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किए गए होंगे, ठीक है। और क्रिएट कमांड के बारे में आप जानते ही हो। तो अभी जितनी कमांड्स कर रखी हैं ये मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो कमांड्स अभी हम आज इस बार नहीं कर पाए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और धीरे धीरे करके एसक्यूएल आप इसी तरीके से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।